गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन साइंस क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं विद्युत धारा। नेक्स्ट जो पिछली कक्षा थी हमारी, उसमें हमने पढ़ा था विद्युत धारा का तापीय प्रभाव या ऊष्मीय प्रभाव। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इसमें विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति विद्युत शक्ति देखिएगा, विद्युत शक्ति क्या है? किसी भी विद्युत परिपथ में जो धारा का प्रवाह किया जाता है, जो धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड में जो कार्य है वो उसका विद्युत शक्ति कहलाता है। प्रति सेकंड में जो कार्य किया जाता है वह कार्य विद्युत शक्ति कहलाएगा। अर्थात P बराबर होता है किया गया कार्य W/T। P विद्युत शक्ति के को प्रदर्शित करेगा, जबकि किया गया कार्य W और जो समय लग रहा है प्रति सेकंड वो लगेगा इसमें T। तो किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड में किया गया कार्य विद्युत शक्ति कहलाता है, क्योंकि P बराबर W/T से इसे प्रदर्शित किया जाएगा। आप लिखेंगे इसमें किसी विद्युत परिपथ में किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड में किया गया कार्य प्रति सेकंड किया गया कार्य विद्युत शक्ति कहलाता है। प्रति सेकंड किया गया कार्य विद्युत शक्ति कहलाता है। किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड किया गया कार्य विद्युत शक्ति कहलाता है। अर्थात विद्युत शक्ति बराबर किया गया कार्य बटे कुल समय, या शक्ति को यदि हम P से प्रदर्शित करें और किया गया कार्य W है और समय T है तो P बराबर W/T आ जाएगा। ये विद्युत शक्ति के लिए फॉर्मूला आपके पास आ गया। P बराबर हो गया W/T। विद्युत शक्ति किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर, जब किसी विद्युत परिपथ में धारा का प्रवाह किया जाता है तो प्रति सेकंड में जो कार्य होता है वह कार्य विद्युत शक्ति कहलाता है। क्या कहलाएगा? विद्युत शक्ति कहलाता है। हम अब विद्युत शक्ति के लिए आपको सूत्र की स्थापना करनी है। विद्युत शक्ति के लिए सूत्र कैसे आप प्रतिस्थापित करेंगे, तो आप ध्यान दो। आपने ये तो विद्युत शक्ति के लिए एक फॉर्मूला दिया होगा P बराबर W/T। हम जानते हैं आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था, आपको याद हो तो W बराबर होता है VIT। हम जानते हैं कि W बराबर VIT। ये आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है, पिछले टॉपिक में पढ़ा है। W बराबर VIT होता है निवेशित जो कार्य होता है कि ऊर्जा होती है वो VIT के बराबर ही होती है। तो अब आप यहाँ लिख सकते हो या करके, या
P बराबर W के स्थान पर क्या लिख सकता हूँ मैं, V I T बटे T, T से T कट जाएगा तो ये आ जाएगा P बराबर V I। एक फॉर्मूला ये आ गया आपका P का, P बराबर V I। एक फॉर्मूला तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। अब आप ध्यान दें इधर, P बराबर B I, ये आपके पास फॉर्मूला आ गया P बराबर V I। देखिए बच्चों, ओम के नियम से हम जानते हैं, यहां लिखेगा ओम के नियम से, ओम के नियम से V बराबर I R, P बराबर B के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूं, I R I, या P बराबर I स्क्वायर R। P बराबर I स्क्वायर R, ये इसका दूसरा फॉर्मूला हो गया आपके पास, ये फॉर्मूला नंबर 2 हो गया विद्युत शक्ति के। एक तो P बराबर W बटे T आ गया, कार्य और समय देता है तो उससे हम शक्ति निकाल लेंगे। एक हमारे पास दूसरा फॉर्मूला आ गया P बराबर V I, ओम के नियम को यदि हम B के स्थान पर यहाँ प्रतिस्थापन करें तो P बराबर I स्क्वायर R आ गया। देखिए हम जानते हैं कि V बराबर होता है I R, तो I बराबर क्या हो जाएगा, B बटे R, लेकिन हमको क्या चाहिए ना, I स्क्वायर, तो I स्क्वायर में यहाँ करूँगा तो इन दोनों के स्क्वायर आ जाएगा, B स्क्वायर बटे R स्क्वायर। तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ P बराबर I स्क्वायर के स्थान पर क्या लिखूंगा मैं, B स्क्वायर बटे R स्क्वायर इंटू R, R से एक R हट जाएगा, यह आ जाएगा P बराबर V स्क्वायर बटे R। ये आ जाएगा फॉर्मूला नंबर 3 आपके पास विद्युत शक्ति का। इस प्रकार से 3 फॉर्मूले, 3 सूत्र हमारे पास हो गए विद्युत शक्ति के। हम जानते हैं W बराबर VIT होता है, तो जो हमारे पास फॉर्मूला है परिभाषा के अकॉर्डिंग P बराबर W बाई T, तो W के स्थान पर हम VIT लिख सकते हैं। तो P बराबर VIT बटे T, T से T कट जाएगा तो P बराबर VI आ गया। ये इसका पहले नंबर का फॉर्मूला हो गया। दोबारा में हम जानते हैं P बराबर VI हमको प्राप्त हुआ है, ओम के नियम से B बराबर IR होता है, तो मैं यहाँ पर B के स्थान पर क्या लिख सकता हूँ, IR लिख सकता हूँ। तो हम जब B के स्थान पर IR लिखेंगे तो ये आ जाएगा P बराबर IRI, I का गुना I से होगा तो I स्क्वायर होता है, तो I स्क्वायर R, ये इसका सेकंड फॉर्मूला हो गया। ये वाली बात है B बराबर IR होता तो I बराबर B बटे R, हमें क्या चाहिए I स्क्वायर, तो I स्क्वायर में यहाँ करूँगा तो इधर भी मुझे I स्क्वायर करना पड़ेगा उधर भी, तो ये हो जाएगा B स्क्वायर बटे R स्क्वायर। इस मान को जब मैं यहाँ रखता हूँ I स्क्वायर के स्थान पर, तो R से एक R लेस हो जाएगा, कट जाएगा, ये बनेगा B स्क्वायर बटे R। ये इसका थर्ड फॉर्मूला हुआ। इस प्रकार से हम विद्युत शक्ति के अनेकों सूत्रों को ज्ञात कर सकते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद अब आप ध्यान देखिए, विद्युत शक्ति की इकाई या विद्युत शक्ति का जो मात्रक है वो क्या होगा। विद्युत शक्ति का जो मात्रक है उसे हम लेंगे, मैं आपको बता दूं विद्युत शक्ति के मात्रक के लिए हम P बराबर W बाई T से ही इसको ज्ञात करेंगे। देखिए आप कैसे ज्ञात करेंगे। विद्युत शक्ति की इकाई या मात्रक, इकाई या मात्रक, इकाई या मात्रक। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला है P बराबर W बटे T, P बराबर W बटे T। W है कार्य, कार्य को मापा जाता है जूल में और समय को मापा जाएगा सेकंड में, आ जाएगा जूल बटे सेकंड। जूल बटे सेकंड यह मान दिया था वाट ने, जेम्स वाट ने, तो उनको सम्मान देने के लिए इसका मान क्या रख दिया, वाट रख दिया, जिसको क्या कहेंगे हम, वाट। जूल बटे सेकंड का जो मान है वो वाट के बराबर होता है, ये ध्यान रखने की बात है। जूल बटे सेकंड ये जेम्स वाट थे,
उन्होंने इसके बारे में बताया था, इसलिए उनको सम्मान देने के लिए जूल बटे सेकंड का जो मान है वो वाट कर दिया। तो विद्युत शक्ति का मात्रक क्या, उसकी इकाई क्या हो गई, वाट। अब देखिएगा विद्युत शक्ति का जो मात्रक है वाट छोटी इकाई होती है, छोटा मात्रक होता है। इसके कुछ बड़े मात्रक हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है। तो यहाँ लिख लिए हम, ये समझ में आपको आएगा होगा कि जूल बटे सेकंड का मान देने वाले वैज्ञानिक थे जेम्स वाट। जेम्स वाट जो जिन्होंने भाप के इंजन का आविष्कार किया था, वही जेम्स वाट ने इसकी इकाई के बारे में बताया था जूल बटे सेकंड। उनको सम्मान मिले, इसलिए जूल बटे सेकंड का जो मान है वो वाट के बराबर मान लिया गया। ठीक है, चूंकि वाट शक्ति का छोटा मात्रक है, चूंकि वाट शक्ति का छोटा मात्रक है, इसलिए अन्य बड़े मात्रक, इसलिए इसके कुछ अन्य बड़े मात्रक, इसलिए इसके कुछ अन्य बड़े मात्रक निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 लेंगे हम, इसका नंबर 1 पे है किलोवाट। 1 किलोवाट, किलोवाट को केडब्ल्यू के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आप सब जानते हैं 1 किलो में 1000 वाट होते हैं, या ऐसे कह सकते हैं हम 1000 डब्ल्यू वाट से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, और भी क्या लिख सकते हैं 10⁻³ डब्ल्यू का मतलब है वाट से है। ठीक है, अब है 1 मेगावाट। 1 मेगावाट 1 MW 1 2 3 4 5 6 वाट या 10⁻6 वाट। ये आपको इस तरह से लिखना है। इसके बाद एक और है अश्व शक्ति। एक अश्व शक्ति का जो मान होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। तो यहां लिखेंगे आप एक अश्व शक्ति, अश्व शक्ति 1 HP, हॉर्स पावर को कहते हैं HP। इसका मान होता है 746 वाट, 746 वाट। इस प्रकार से ये 3 मात्रक हो गए। ध्यान देने की बात यह है कि ये तीनों ही बड़े मात्रक हैं जिनके आधार पर आपको कैलकुलेशन में ध्यान रखना है। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में इनके मान दे देता है और वाट में कन्वर्ट करवाता है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। ये एक ऊर्जा है, W यहाँ पर क्या मानेंगे, ऊर्जा मानेंगे। इसे हम विद्युत ऊर्जा भी कह सकते हैं, जो विद्युत शक्ति और समय के गुणनफल के बराबर प्राप्त होगी। देखिएगा, इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो यहाँ तक आपने उतार लिया होगा। इसके बाद आप देखें विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा देखिए, समझिए इसको थोड़ा सा। उतारना केवल एक पॉइंट लिखना है, उतारना नहीं, मैं समझा रहा हूं। P बराबर होता है W/T। ये विद्युत शक्ति है, ये विद्युत ऊर्जा है। किया गया कार्य क्या है, ऊर्जा ही तो होती है, और ये है समय। तो W क्या है, यहाँ किया गया कार्य। तो विद्युत शक्ति को E से में W के स्थान पर E से प्रदर्शित होते हुए क्या हो जाएगा, P गुना T। P तो क्या हुआ, P तो क्या है यहाँ विद्युत शक्ति, और T क्या है, समय का गुणनफल हो जाएगा, समय हो जाएगा। तो विद्युत शक्ति और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो यहां आप लिखेंगे विद्युत ऊर्जा विद्युत शक्ति और समय के गुणनफल के बराबर होती है। विद्युत ऊर्जा
विद्युत ऊर्जा, विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति और समय के गुणनफल, विद्युत ऊर्जा, विद्युत शक्ति और समय के गुणनफल के बराबर होती है, के बराबर होती है, विद्युत शक्ति और समय के गुणनफल के बराबर होती है, अर्थात विद्युत ऊर्जा बराबर विद्युत शक्ति इंटू विद्युत शक्ति इंटू समय, विद्युत शक्ति इंटू समय, या इसको लिख सकते हैं P इंटू टी, P इंटू टी। तो ये तो क्या हो गया, विद्युत शक्ति, और हम विद्युत ऊर्जा की बात कर रहे हैं फिलहाल, विद्युत ऊर्जा। ये तो क्या हो गया, विद्युत शक्ति, और ये क्या हो गया, समय। विद्युत शक्ति को किस में मापा जाता है, वाट में, और समय को किस में मापा जाएगा, समय को किस में मापा जाएगा, घंटे में। तो मात्रक क्या हो जाएगा, वाट घंटा, क्या हो जाएगा, वाट घंटा। इसलिए विद्युत शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे विद्युत ऊर्जा, सॉरी विद्युत ऊर्जा का मात्रक, विद्युत ऊर्जा का मात्रक। आपको नहीं समझ लो इस चीज को, एक बार मैं आपको पुनः बता रहा हूं, ध्यान दें आप बोर्ड पर। विद्युत शक्ति का मात्रक अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, वाट पढ़ा था। यह है समय, समय का क्या हो जाएगा, घंटा, क्या हो जाएगा, वाट गुना घंटा। क्या, विद्युत ऊर्जा का मात्रक। तो आप लिख लीजिएगा यहाँ, विद्युत ऊर्जा का मात्रक वाट घंटा होता है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक, विद्युत ऊर्जा का मात्रक वाट इंटू घंटा, वाट इंटू घंटा, और क्वेश्चन में लेना WH होता है, क्या होता है, वाट घंटा। ये क्वेश्चन में लिखोगे WH होता है, ठीक है, ये इसका हो गया। लेकिन अब आपको मैं बता देता हूं, वाट घंटा जो है ना, ये विद्युत ऊर्जा का एक मात्रक हो गया। यदि हम विद्युत ऊर्जा का उपयोग एक व्यापारिक रूप में किया जाता है, और व्यापारिक रूप में यदि हम इसको उपयोग में ले रहे हैं, तो व्यापारिक रूप में इसको साधारण बोलचाल में इसे किलोवाट घंटा कहते हैं। क्या कहेंगे, किलोवाट घंटा, जिसे साधारण बोलचाल में हम क्या कह देते हैं, यहां लिखेंगे हम विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक जो मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक, व्यापारिक मात्रक, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा, किलो वाट घंटा के WH है, जिसे साधारण बोलचाल में यूनिट कहते हैं। आपने यूनिट का नाम तो सुना होगा, घरों में जो विद्युत उपयोग में ली जाती है वो विद्युत ऊर्जा होती है, जिसको हम हमारे घरों के मीटर में मापते हैं। उस मीटर में जो यूनिट आती है वो किलोवाट घंटा कहलाता है। उसको साधारण बोलचाल में हम यूनिट कहते हैं, जिसे साधारण बोलचाल में, जिसे साधारण बोलचाल में, जिसे साधारण बोलचाल में यूनिट कहते हैं, यूनिट कहते हैं, जिसे साधारण बोलचाल में यूनिट कहते हैं। अर्थात 1 kWh बराबर 1 यूनिट हो गई, अर्थात किलोवाट घंटा
विद्युत मात्रक हो गया kWh, अर्थात 1 kWh बराबर 1 यूनिट। साधारण बोलचाल में यूनिट क्या है और इसे क्या कहते हैं, किलोवाट घंटा। क्या कहते हैं, किलोवाट घंटा। तो ये एक विद्युत ऊर्जा से संबंधित पॉइंट है, एक टॉपिक है जिसमें दो भाग है, विद्युत शक्ति और उसकी उसी विद्युत शक्ति से ही निर्माण हुआ है विद्युत ऊर्जा का। आपको मैं बता रहा हूं P बराबर आपने पढ़ा था W/T। W यहाँ पर किया गया कार्य है जो विद्युत ऊर्जा को प्रदर्शित करेगा। यदि हमको W की आवश्यकता है, किए गए कार्य की आवश्यकता है, ऊर्जा की आवश्यकता है, विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता, तो P × T हो जाएगा। P है शक्ति, विद्युत शक्ति जिसका मात्रक तो होता है वाट, और समय का यहाँ पर जो मात्रक होगा घंटा, तो वाट घंटा इसका मात्रक आ गया, विद्युत ऊर्जा का मात्रक आ जाता है। मैं यही आपको बताने जा रहा था। अब आप देखिएगा विद्युत ऊर्जा के मात्रक की बात हम कर रहे हैं, वाट घंटा WH लिख देंगे ऐसे, लेकिन जो वाट घंटा ये छोटा मात्रक है, उस हिसाब से व्यापारिक जो मात्रक होता है इसका, व्यापारिक मात्रक का मतलब है जिसके माध्यम से गवर्नमेंट जो है हमारे घर में विद्युत ऊर्जा का व्यय हमसे खर्च में लेती है, हमसे जो पैसे लेती है, हम जो विद्युत खर्च करते हैं उसके एवज में जो हमको राशि भरनी पड़ती है वो व्यापारिक, तो गवर्नमेंट का तो व्यापारिक हुआ। तो व्यापारिक जो मात्रक है वो है किलोवाट घंटा। हमारे विद्युत घरों में जो मीटर लगे होते हैं, हमारे घरों में जो विद्युत मीटर लगे होते हैं, ये विद्युत मीटर kWh में या फिर यूनिट, हमारा जो पाठ्यांक है वो kWh में होता है। ये kWh को साधारण बोलचाल में यूनिट कहा जाता है। क्या कहते हैं, यूनिट। साधारण बोलचाल में यूनिट के नाम से जाना जाता है kWh। ये है देखिएगा। इसके बाद है एक यूनिट में या 1 kWh में जूल की संख्या ज्ञात करवानी है आपको। क्वेश्चन आता है ज्यादा करके बोर्ड में आपको अच्छे से पूछता है इसे कि 1 kWh में कितने जूल होते हैं, अथवा एक यूनिट में, भाई kWh को यूनिट भी तो कहते हैं किलोवाट घंटा को, तो एक यूनिट में कितने जूल होते हैं, यानी जूल की संख्या याद करो, कितने जूल होते हैं। तो आपको यूनिट को जूल में कन्वर्ट करना है, परिवर्तित करना है, कैसे करेंगे उसे समझ लीजिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखिएगा, पहले आप नोट कर लें 1 kWh में जूल की संख्या या 1 kWh में कितने जूल होते हैं, एक यूनिट में कितने जूल होते हैं। देखिए बच्चों, आप सब जानते हैं, हम मैं इसको हल करके समझा रहा हूं आपको, पहले आप इसे समझ लें, बाद में इसको थोड़ा आप उतारें। तो देखिएगा, एक यूनिट में 1 kWh को लिख रहा हूं, तो 1 kWh। प्रिय विद्यार्थियों, आप सब बोर्ड पर ध्यान दें। 1 किलोवाट में कितने वाट हो गए, 1000 वाट नहीं हो गए क्या। W का मतलब तो है वाट, K का मतलब हो गया किलो, तो 1 किलोवाट में कितने वाट हो गए, 1000 वाट होंगे ना, गुना। अब मुझे एक बात बताओ, घंटे में कितनी सेकंड होती है, 1 घंटा है यहाँ, 1 किलो 1 वाट 1 घंटा। 1 घंटे में हमको क्या करना है, सेकंड में कन्वर्ट करना है, इसे सेकंड में बदलना है। तो आप सब जानते हैं 60 मिनट होती है और 1 मिनट में 7 सेकंड होती है, तो वाट गुना ये आ जाएगा तुम्हारा इस तरह से 3600 सेकंड आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे क्या। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, 1000 वाट गुना 3600 सेकंड। होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना। अब आप इसे अगर आप चाहो तो इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखो आप कैसे लिखोगे, आप इसका गुना इसके साथ करोगे तो आ जाएगा 36 गुना 3 जीरो तो यहाँ है 2 जीरो, ये 10 की घात 5 आ जाएगा ना, वाट गुना सेकंड, यही आएगा ना। देखो आप सब एक बार पुनः बोर्ड की तरफ देख लो। आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, आपको याद होगा मैंने लिखा था P बराबर W/T। इसको मैंने बताया था आपको जूल बटे सेकंड। बोलो बताया कि नहीं बताया, मात्रक विद्युत शक्ति का जूल बटे सेकंड बताया था ना। जूल बटे सेकंड का मान देने वाले वैज्ञानिक का था नाम था जेम्स वाट, जिसके नाम पर इसका क्या मात्रक आ गया, वाट। तो मैं यहाँ जो वाट है इसके जगह पर जूल बटे सेकंड लिख
सकता हूँ या नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ ना। तो आप देखिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 36 इंटू 10 की पावर 5 वाट की जगह पर क्या लिख रहा हूँ? जूल बटे सेकंड। क्या लिख रहा हूँ? जूल बटे सेकंड गुना सेकंड, क्योंकि ये सेकंड पहले से ही है। बोलो है या नहीं? सेकंड से सेकंड कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 36 गुना 10 की पावर 5 जूल। यही आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे? एक kWh में कितने जूल होते हैं? तो कितने जूल हो गए? 36 गुना 10 की पावर 5 जूल होते हैं। ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ये दिमाग में होना चाहिए आपके कि यहाँ जो वाट दे रखा है, वाट गुना सेकंड, इसको kWh को वाट गुना सेकंड में कन्वर्ट कर लिया आपने। वाट गुना सेकंड जब ये आ गया तो आपको इतना पता होना चाहिए कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि P बराबर W बटे T होता है। W का मान जूल में और समय का मात्रक सेकंड में मापा जाता है। जूल बटे सेकंड देने वाले वैज्ञानिक थे जेम्स वाट। उनको सम्मान देने के लिए जूल बटे सेकंड का मान वाट रख दिया गया। क्या रख दिया गया? वाट रख दिया गया। अब यहाँ जो ये वाट दे रखा है, इस वाट की जगह पर मैं जूल बटे सेकंड लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? जूल बटे सेकंड लिख दूंगा ना वाट के स्थान पर। ये ऑलरेडी पहले से ही सेकंड है तो सेकंड से सेकंड लेस हो जाएगा। क्या बचेगा? 36 गुना 10 की पावर 5 जूल। किसके बराबर आ गया? 1 यूनिट 1 kWh के बराबर आ गया। यही आपसे पूछा जा रहा है। तो ये विद्यार्थियों, ये इस अध्याय का लास्ट टॉपिक था। इसके बाद एक इसको दो भागों में बांट रखा है। कल से जब आप पढ़ोगे वो पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि विद्युत चुंबक के बारे में आप पढ़ोगे कल से। ये विद्युत से संबंधित रिलेटेड टॉपिक था। इसके बाद नेक्स्ट डे यानी कल आपको चुंबक से रिलेटेड टॉपिक पढ़ाया जाएगा। इनको आप थोड़ा ध्यान से पढ़ें, समझें। ठीक है, धन्यवाद।